Good morning, students. I am here to teach you the chapter A Pinch of Snuff by Manohar Malgaonkar. So, first of all, we will understand the meaning of pinch. पिंच का मतलब होता है मेरे दोस्तों चुटकी 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 भर नस नस मतलब खैनी का नस खैनी मतलब समझते हैं ये आप टोबैको का पाउडर डस्ट। तो ये खैनी जो खाते हैं लोग वो समझते हैं इसको कि नस होता है उसमें नस, तो खैनी का नस। तो ये पिंच ऑफ नस मतलब चुटकी भर खैनी का नस, ये इसका मतलब है। तो टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ए पिंच ऑफ स्नफ, चुटकी भर खैनी का नस। ठीक है, एक चुटकी नस। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको आप। सो ए पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मलगांवकर। मनोहर मलगांवकर की कहानियाँ बड़ी ही खूबसूरत होती हैं। सो वी विल रीड इट विथ इंटरेस्ट। मनोहर मलगांवकर, born 1913, is a well-known novelist and short story writer. ओके, मनोहर मलगांवकर के विषय में ये बात हुई कि भाई व्हाट इज ही, तो ही इज born in 1913 and is well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. उनके नाम पर 25 से ज़्यादा प्रकाशन हैं, प्रकाशित हुई है सामग्री। His important works include Distant Drum, द प्रिंसेस। जो मेन काम सब है उनका, जो मेन आर्टिस्टिक वर्क है उसका नाम है ये डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इज फुल ऑफ विट। विट मतलब बुद्धिमत्ता की बात है इसमें, बुद्धिमानी की बात है इसमें, विजडम की बात है। विट्टी माइंड मतलब बहुत तेज दिमाग, जो अपनी बात बना सकता है उसको बोलते हैं विट्टी माइंड का आदमी है। सो विट एंड एडवेंचर, साहस की बात भी है, डेयरिंग नेचर। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगांवकर नैरेटिव। नैरेटिव जो मलगांवकर का है, मलगांवकर की जो कहानी कहने की शैली है, जो कला है, वो यह है कि उसमें कॉमेडी का भी पुट मिलता है आपको। एक्यूरेसी है, मैटर इतना क्लियर रहता है, सटीक रहता है कि पढ़ना बहुत ही सजीव मालूम पड़ता है, इंटरेस्टिंग होता है। और साथ साथ मलगांवकर का जो नैरेटिव स्टाइल है दैट इज कॉमिक ऑल्सो, फुल ऑफ कॉमेडी। सो नाउ वी विल रीड इट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस orally. Do guests visit your house frequently? How do you respond to them? Now the story is based upon this fact. If a guest is coming to your house, what is your opinion about that? Sometimes we feel that some guests come and we don't accept them because we don't like them, but some members of our family like them, so that time that creates a problem. So that is the case here in this story, that a guest has come into the house of the writer, which writer did not like him, but he has to accept because he was very his near and dear one. So this is the case here. Do guests visit your house frequently? How do you respond to them? आप कैसे उनका स्वागत करते हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्स कैसा रहता है आपका। Do you like all of them equally? How often do you entertain your guests gladly? Gladly मतलब happily. Do you accept them happily? Or sometimes they create problems for you. At times you may have to welcome a guest whom you don't like much. How do you do this? Sometimes guests come whom you don't like. What is your opinion that time? That is the theme of this chapter. मैं जब भी पढ़ाता हूँ चैप्टर को तो आपको हर लाइन का मीनिंग बताता हूँ, हर वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, हर क्वेश्चन आंसर करता हूँ, सो दैट यू मे बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन योर टेस्ट which may come. So it is my aim that no word, no line should be left behind, should be left untouched. I will try to turn all the stones in your favor. So my dear friends, be serious and listen to me carefully. I will teach you all the lines so that you may be able to answer all the questions.
सो ये कहने की बात है कि यू शुड सब्सक्राइब। आप अपने आसपास के लोगों को बताइए, अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैक्सिमम सब्सक्राइब जब होगा तो पढ़ाने वाले का मन लगता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उनको मेरा जो बनाया हुआ होगा उसको टाइम पर जाएगा। और इफ़ यू फाइंड एनीथिंग दैट इज़ इन नीड, अगर आपको कुछ नीड है विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई वीडियो, then please put your demand in the comment box. I will make a video according to your need. So please be active and make comment. Frankly, if you like or don't like, I will be happy to read your comment. According to that I will take decisions. So ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि आप सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें. So I hope that you will do that. After that we are going to start this chapter line by line. So this chapter is a very long chapter, so it will not be possible to complete it in one video. So there will be more than one video, so please keep it viewing. First line number 1. Mother's announcement shook me. Nanu Kaka is coming, she said. मेरी माँ बोली कि नानू काका आ रहे हैं. Oh my God, I said. I couldn't send him a wire. Couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? क्या उनको इस बात के लिए तार नहीं भेज सकते हैं कि हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है, या और कोई बहाना बना दें? नो डियर, मदर सेड. माँ बोली कि नहीं ऐसा संभव नहीं है. ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन. वो ट्रेन पर बैठ चुके होंगे. बिसाइड शी एडेड रीएश्योरिंगली, ही सेज ही कैनॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days. वो बोलते हैं कि 2-3 दिन से ज़्यादा वो यहाँ पर नहीं रहेंगे. व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट? वो किस बात के लिए आ रहे हैं इस गर्मी में दिल्ली में? ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर. वो किसी मिनिस्टर को देखना चाहते हैं. व्हाट? दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स. इसका मतलब है कि यहाँ वो कई सप्ताह तक रहेंगे. मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स. ओ माई गॉड, मिनिस्टर से मिलना तो वीक तक, मंथ तक संभव नहीं होता है. आफ्टर दैट लाइन नंबर 7. इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट. अगर आपके मामू जी, नानू काका मामू हैं नरेटर के, नरेटर्स मैटरनल अंकल इज नानू काका. तो मम्मी बोली कि अगर वो मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना करके वो मिल ही लेंगे, बिकॉज ही इज़ वेरी विटी. मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली. मम्मी को अपने मायके वाले को देखकर बहुत खुशी होती है. एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर. और नानू काका उसके भाई थे, मतलब मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर. आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स. और मिनिस्टर्स के विषय में मेरा विचार कुछ कॉम्प्लेक्स वाला है, जटिल है. आई एम एन अंडर सेक्रेटरी. मैं सेक्रेटरी के अंदर काम करता हूँ. ऑन प्रोबेशन, और मैं प्रोबेशन पर हूँ, अभी जॉब मेरा परमानेंट नहीं है. एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड. और मिनिस्टर क्या होते हैं तो गॉड से भी 2 स्टेप आगे होते हैं. द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 step हायर. और सेक्रेटरी गॉड से 1 स्टेप आगे होते हैं. सो दिस वाज द आइडिया अबाउट मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज. सो वी हैव सीन हियर. आई वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन. सो द राइटर वेंट देयर एंड ही वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन इन विच नानू काका वाज टू कम. इसलिए वो ट्रेन को पकड़ने के लिए, ट्रेन को देखने के लिए गए स्टेशन पर, जिससे वो उनके नानू काका मामू जी आने वाले थे. ए स्ट्राइकिंग फिगर. वो देखने में स्ट्राइकिंग फिगर थे, अच्छे लगे देखने में. वाइट हेयर्ड विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टैक था उनका रोबदार. ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशनड नी लेंथ ब्लैक कोट. घुटना तक लंबा कोट पहनते थे. एंड रेड सिल्क पगड़ी, और लाल सिल्क वाला पगड़ी पहनते थे. ऑफ द डक्कनी ब्राह्मण, डक्कनी स्टाइल में. एंड ड्रेप्स ए वाइट अंगोछा राउंड द शोल्डर्स. और अपने कंधे पर गमछा रखते थे. एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट. जब मैं ऊपर गया तो उन्होंने मुझे एक बास्केट दिया.
टेक दिस आउट क्विक, ही व्हिस्पर्ड, आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन। वो बोले कि इसको ले लो और बाहर चलो, मैं जस्ट स्टेशन के बाहर तुमसे मिलता हूँ। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न। मैंने उस बास्केट को अपने कांख के नीचे बाह के नीचे दबाया और आगे बढ़ा। ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वीमेन। मैं एक इनॉर्मस मतलब बिग साइज वाली मारवाड़ी महिला से टकराते बचा। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुड़का, जिसने अपना सर अपने मुंह को बुड़का में छुपाए रखा था। बट माई अपोलॉजीज वेयर, मैंने उससे माफ़ी मांगी, बट लेकिन मेरी माफ़ी की आवाज़ दब गई। ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज साउंड्स इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, बास्केट में से आवाज़ आ रही थी, वो स्ट्रेंज साउंड था। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटेन, उसमें एक बिल्ली का बच्चा रखा हुआ था। स्प्रीस्ट स्पीड्स स्ट्रूप्स म्याऊ म्यो म्यो, ये किटेन की आवाज़ है, ठीक है। तो उस डब्बे में क्या था बास्केट में, जो मामू जी दिए नानू काका जी नरेटर को, दरवाजे किटेन, कैट का जो बच्चा है उसको बोलते हैं किटेन। आई डक्ड एंड रैन, मैं बचता हुआ आगे बढ़ा। एंड मिंगल विद द क्राउड, और भीड़ में खो गया। एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, और सिख मैरिज पार्टी थी उसमें से होता हुआ मैं गेट से बाहर निकल गया। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका बहुत दिन के बाद आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, नानू काका को आने में बहुत टाइम लगा। द स्टेशन वार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड। जनरली स्टेशन के बाहर में तांगा वगैरह रहता है तो सब निकल गया था, तब वो निकले स्टेशन में से बाहर आए। स्कॉटेड बाई ए फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, उनको टिकट इंस्पेक्टर जो था टीसी वो पकड़े हुए था, उससे वो बतिया रहे थे। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुड नॉट इशूड सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, थर्ड क्लास में रूम नहीं था और सेकंड क्लास बिना रिजर्वेशन की मिलता नहीं है टिकट, और ही आ गए थे सेकंड क्लास में। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, उन्होंने मुझे बताया नानू काका ने, हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, वो कानून का उल्लंघन करके आए थे, थर्ड क्लास के टिकट पर सेकंड क्लास में बैठ करके आए थे। बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन सब अरेंज हो गया था ट्रेन में, जैसे अरेंज होता है कि आप बिना टिकट के भी आइए, टीटी को जो है उसको पकड़िए, टिकट चेकर जो है उसको 2-4 पैसा दीजिए और मैनेज कर लीजिए, तो मैनेज करके लोग आता है। तो ये कमेंट है ऑन इंडियन रेलवे पैटर्न। ओके, सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, द किटेन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री हाउ विजिट, चूँकि चेक करने वाला टिकट ही मैनेज हो गया था तो जो किटेन था उसका कोई भाड़ा नहीं लगा। वेरी क्वाइट आई सेड, परहैप्स इट इज़ डेड, आई थॉट होपफुली, और मुझे लगा कि वो बिल्ली मस्ट हैव बीन, द कैट मस्ट हैव बीन डायड। वी गॉट इनटू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, नानू काका आस्क्ड व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। नानू काका मामू जी ने मुझसे पूछा कि मिनिस्टर से भेंट करने का टाइम कब बनाया है। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 एट द मोस्ट। अंत में उन्होंने बताया कि 3 दिन से ज़्यादा वो यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। सो ही वॉज इन नीड एंड ही मस्ट मीट द मिनिस्टर सून। इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, मैं फ्रैंक होकर के बोला, लुक अंकल मामू जी, आई सेड आई एम मियरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मेरा पोस्ट छोटा है, आई एम ओनली अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर मंत्री में से इंटरव्यू का टाइम लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। 18 ओ नानू काका सेड, आई हैड रेदर होप्ड, मुझे उम्मीद थी, ओ आई सी, वेल नेवर माइंड है, छोड़ो कोई बात नहीं है। ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने एक चुटकी नस निकाला और नाक में सूंघा। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और गमछा में साफ किया अपने फिंगर को। एंड सैट बैक क्लोजिंग हिज आइज एंड पकरिंग हिज आईब्रोज एज दो इन डीप थाट, और कुछ डीप थाट में जाकर के सोचने लगे। ही ऑल्सो clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity, और मैं नहीं कर पा रहा था, मेरा पोस्ट छोटा था, इस पर वो अफसोस व्यक्त कर रहे थे, ऐसा वो पोज कर रहे थे। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस wreathed in smiles. She went into squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। मम्मी ने जब उनको देखा तो बड़ी खुशी हुई,
खुश हुई उनके बिल्ली को देख करके भी। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। एंड उनको जगह कहाँ मिली, तो इन द बेडरूम ऑफ द नरेटर। राइटर जो हमारा है नरेटर, इनके बेडरूम में नानू काका का की सीट की व्यवस्था हुई। सो दैट आई हैड टू पुट माई चारपाई, ये चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक वरांडा, इसलिए पीछे वाले वरांडा पर मैंने एक चारपाई रख के अपने लिए व्यवस्था किया रहने का। एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मम्मी के कहने से मैंने 2 दिन की छुट्टी ली। एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और आफ्टरनून में मैं नानू काका को लेकर के नॉर्थ ब्लॉक गया, जहाँ मंत्रालय होता है, मंत्री लोग बैठते हैं। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, वो मिनिस्टर से मिलने गए एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द कार पार्क। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीयर वर्ड्स, और वो मराठी में गाली पढ़ते हुए निकले। आई डिडेंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मैं उनसे पूछने का साहस नहीं कर पाया, बिकॉज ही वॉज वेरी एंग्री एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले मैं गाड़ी चलाने लगा। ही कूल डाउन इन ए लिटिल व्हाइल दो एंड सेड, और वो थोड़ी देर के बाद शांत हुए और तब बोले, 2 hours आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, 2 घंटा बीत गया इस चपरासी से लेकर उस चपरासी तक जाते जाते। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, इस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर में। एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी, और अंत में एक डिप्टी सेक्रेटरी मिला। टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, उसने अपॉइंटमेंट दिया मुझे 3 दिन के बाद, 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन के बाद। शेमफुल, शेमफुल, ये शर्मिंदगी की बात है। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और फिर वो मराठी में गाली देने लगे। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, ये कितना बढ़िया कमेंट है कि जब आदमी गुस्सा में आता है, इमरजेंसी में कुछ कहने का होता है, तो आदमी मातृभाषा का यूज करता है। वैसे जनरली वी स्पीक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बट व्हेन वी आर इन नीड ऑफ स्पीकिंग वी जनरली यूज आवर मदर टंग। सो दिस फनी कमेंट हैज़ बीन मेड ऑन नानू काका ऑल्सो, एंड नानू काका वाज नरेटर्स मैटरनल अंकल, इनके वो मामू जी थे। आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन वी विल सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, आपका स्टडी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, इसको भरते हैं हम लोग। ए, नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, द नरेटर वाज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, ACC शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, पूरा है सेक्रेटरी। नानू काका वाज टू स्टे फॉर 3 days, 3 दिन रुकना था उनको। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू मीट द मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर नहीं है, लिखा गया है, आप इसको मिनिस्टर ही समझेंगे, वो मिनिस्टर से ही सीधे मिलने आए थे। किस मिनिस्टर से, ये होम मिनिस्टर सही नहीं है, सो प्लीज टेक इट एज ओनली मिनिस्टर, अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट होम मिनिस्टर, दिस इज ओनली मिनिस्टर, ओके। आफ्टर दैट द मदर इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, ये इसमें आपको भराएगा, नानू काका वाज टू स्टे देयर, नानू काका इसमें है, जी में ये मैटरनल अंकल। द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, व्हाई वेयर देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट, दैट रिस्पॉन्स मैंने न्यूज जो आया कि नानू काका आते हैं, उससे मदर तो खुश हो गई है, बेटा ना खुश हुआ, क्यों, दोनों के रिस्पॉन्स में अंतर क्यों आया? बिकॉज द सन वाज नॉट लाइकिंग दैट पर्सन एंड द मदर वाज लाइकिंग दैट पर्सन, सो देयर रिस्पॉन्सेज वेयर डिफरेंट। डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस है? यू कैन राइट येस, यू कैन राइट नो। आफ्टर दैट यू विल गिव द रीजन। हैज योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, घर के दूसरे लोगों से आपका विचार अलग हुआ है कभी? हुआ है तो बोलिए येस, इफ इट इज देन राइट डाउन। हियर यू आर होप्ड, यहाँ आपसे होप किया जाता है कि आप निश्चित रूप से बोलें कि येस आई हैव गॉट सच एक्सपीरियंस, और अपने मन से इमेजिनरी कुछ घटना बताइए जिसमें गेस्ट ऐसा आया हो जो आपको पसंद नहीं था और घर के और लोगों को पसंद था, तो क्या हुआ उसके बाद वो आप करेंगे, लिखेंगे, दैट विल बी योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेम आंसर आप देंगे, योर आंसर मे बी डिफरेंट। सो ऐसा क्वेश्चन से ही पता लगता है कि आपने कितना समझा है कंसेप्ट को। और पढ़ाई का मेन थीम क्या है, मेन एम ही यही है कि भाई चैप्टर में क्या लिखा है वो तो लिखा ही है, आपने उसको समझा कितना,
डाइजेस्ट कितना किया, हजम कितना किया, पचाया कितना, ये मेन मैटर है। सो आप प्लीज़ इसको अपने से आंसर देना, और कभी ये मत लिखना कि नो आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट हैव सच एक्सपीरियंस। ऐसा करना निगेटिविटी शो करता है। तो आपको आंसर लिखना है नंबर लाने के लिए, तो नंबर तभी आएगा, अंक तभी आएंगे जब आप इसको अच्छी तरह से लिखोगे। सो आई फील दैट इज गुड फॉर यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग द थीम। हैड टू ट्रैवल सिम्ड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, और थर्ड क्लास टिकट पड़ा है, बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली। एमिकेबली मतलब फ्रेंडली या हैप्पी मूड में अरेंज हो गया, उन्होंने कुछ पैसे की व्यवस्था की होगी, दिया होगा उस टिकट चेक करने वाले को। दैट अरेंजमेंट नानू काका इज रेफरिंग टू व्हाट अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं नानू काका? वही गिव एंड टेक पॉलिसी, कैसे टिकट वाले को रेल में ट्रेन में हम लोग पैसा देकर के मैनेज कर लेते हैं, उसके विषय में यहाँ कमेंट है। हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल, ऐसा कैसे एमिकेबल में फ्रेंडली हो सकता है? बाई गिविंग ब्राइब, ब्राइब देंगे, घूस देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, तो जो ऑफिसर होगा चेक करने वाला वो हम मान जाएगा, और कानून का उल्लंघन करके भी लोग आते जाते हैं। ऐसा केस आपको ट्रेन की यात्रा के दौरान प्रायः देखने को मिलता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट हियर दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड। सो ये लंबा हो जाएगा वीडियो, सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट हियर पार्ट 1। प्लीज़ व्यू इट पार्ट 2। पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी आपके लिए मैं अपलोड करूँगा। आपने इसको देखा, ये स्टैंडर्ड 12th का बिहार बोर्ड का मैं सारा चैप्टर आपको फिनिश करने वाला हूँ। आप इसको लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। इसका सब्सक्राइब का नंबर बढ़ेगा तो मुझे खुशी होगी। वैसे मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।